नमस्कार. मीडिया भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. काल 2 जानेवारीला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिनांक होता. बऱ्याच उमेदवारांनी आपलं मागे घेतलेले आहेत. फायनल यादीसुद्धा आता डिक्लेअर झालेली आहे आणि निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष प्रचाराला आता सुरुवात झालेली आहे. चित्र स्पष्ट झालेलं आहे. रिंगणामध्ये कोण आहेत? आपल्या सोबत आहेत उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी. जवळ-जवळ 5 निवडणुका लढल्यानंतर त्यातल्या 3 निवडणुका ह्या कुमार आयलानी यांनी जिंकलेल्या आहेत आणि एवढा सगळा प्रदीर्घ जो कालावधी आहे, त्याच्यामध्ये त्यांच्या आमदार निधीतून भरपूर कामं ह्या उल्हासनगरमध्ये झालेली आहेत. आपण ह्या सगळ्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने त्यांच्याशी बोलणार आहोत. कुमार जी, 2022 में अपना जो पीरियड है महानगरपालिका का, वो खत्म होकर चुनाव होने चाहिए थे, हुए नहीं थे। उसके बाद में पिछले 3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का पीरियड है। हाँ, हाँ। इस पीरियड में कोई नगर सेवक वगैरह नहीं था, हम्म, तो सिर्फ एमएलए फंड और खासदार फंड, ये 2 ही फंड थे। हाँ, हाँ। आप जो साथ में थे, युति में आपने सब विधानसभा, लोकसभा वगैरह लड़ा है। हम्म, आज अभी मनपा चुनाव जो है, आप अलग-अलग लड़ रहे हो, शिवसेना अलग है, आप बीजेपी अलग है। हाँ, हाँ। तो अभी ये फाइट क्या एमएलए फंड और एमपी फंड में होने वाली है? देखिए, आज खासदार साहब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। एज अ आमदार मैं सिटी में बैठा रहता हूँ, मेरी ऑफिस सवेरे से लेकर रात तक खुली रहती है। नगर सेवक न होने के कारण जो भी शहर की समस्या है लोकल, वो मेरे ऑफिस में आती है। चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रास्तों की समस्या हो, चाहे अंडरग्राउंड ड्रेनेज या नाली गटर, जो भी शहर की समस्या है, उसके लिए नगर सेवक होने के कारण न होने के कारण आदमी लोग मेरे पास जो भी शिकायतें लेके आते हैं या मुझे एज अ फोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कंप्लेंट करते हैं, तो मैं सबकी कंप्लेंट सुनता हूँ। आज कारपोरेशन में उन लोग को ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं होती है, नए ऑफिसर्स है, नई बातें हैं। आपने देखा होगा ये कारपोरेशन का चुनाव नहीं इसके लिए नहीं हुआ, बिकॉज अब कोविड आ गई थी। कोविड के वजह से आज वो पीरियड चलते आया। सरकार ने कहा थोड़ा टाइम रख के करेंगे। फिर कुछ रिजर्वेशंस की वजह से ओबीसी, एसटी, कुछ कोरोड में केसेस चले। ऐसा वो निकलते निकलते 4 साल निकल गए। लेकिन आज नगर सेवक नहीं है तो भी शहर बरोबर स्मूथली चल रहा है। हमने इतना आपका ऐसा दावा है कि जो नगर सेवक नहीं थे, हाँ तो उनकी उनकी जो जिम्मेदारियां थी, हाँ और ये सारे नगर सेवक सारे वार्डों में बनकर हाँ आमदार कुमार आयलानी ने काम किया है, ऐसा आपका दावा है? देखिए, आज के डेट में जितना भी जो कार्य है, हाँ मुझे खासदार साहब ने भी हेल्प की है, लेकिन हमने खुद स्वयं आज हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे पहले के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने मुझे मदद की शहर के लिए। हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने पूरी मदद करते रहते हैं। जो भी शहर का कार्य है, चाहे मैं अपने निधि से, एमएलए फंड से या गवर्नमेंट के जो जो डिपार्टमेंट्स है, जो जो मंत्री लोग है, मैं कोशिश करके हर डिपार्टमेंट से फंड से लेके पूरे शहर में नगर सेवकों के वार्डों का काम सैंक्शन करवाए हैं। यहाँ अभी जैसा इंटिला के वहां पे मैंने घाट बनाया, गणपति विसर्जन के लिए घाट बनाए। यहाँ वरब गांव में घाट की डेवलप के लिए सैंक्शन करवाए पैसे। यहाँ उल्लासनगर में आज जो देख रहे हैं, पूरे उल्लासनगर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो ये पीरियड में हुआ 2 साल से, वो पहले नहीं, नगर सेवक तो कोई है नहीं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज पूरा मैंने सैंक्शन करवाया 422 करोड़ का, क्योंकि उल्लासनगर में जितना भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज था वो पूरा चोकअप हो चुका है। तो इसके लिए नई लाइनें बिछवाना, आज शहर में आदमी लोग को, हमारे माताओं बहनों सीनियर सिटीजन को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी होना जरूरी था, जिसको देखते हुए मैंने उसका काम पास करवाया। आज 30% सीमेंट उसके ऊपर कांकरीकरण के रास्ते भी हो गए हैं। आप देखे होंगे डालफिन वाला रोड पूरा सीमेंट कांकरीकरण हो गया। हीरा घाट का डरबी तक रोड कांकरीकरण हो गया। कुर्ला कैंप 4 नंबर, वीटीसी ग्राउंड 5 नंबर में रास्ते, चालिया साहब के बाहर के रास्ते सभी सीमेंट कांकरीकरण के रास्ते हुए। कल्याण अंबरनाथ रोड 68 करोड़ सैंक्शन करा के आज वो काम चालू है। मयूर होटल के जो
मयूर होटल के पास वाला रास्ता न्यू स्कूल से लेके सेंट्रल हॉस्पिटल तक पूरा सीमेंट कांक्रीकरण रास्ता, 1 नंबर डोलराम दरबार पे सीमेंट कांक्रीकरण का रास्ता हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन मेरे और मैंने काम सेंक्शन के लिए दिए हैं। अभी ये 14 रोड तो सीमेंट कांक्रीकरण के हो चुके हैं। मेरा पूरा प्रयास है उल्लासनगर में और मेरे 26 रोड है जिनका मैंने काम दिया हुआ, जिसमें से एक 99 करोड़ का है और उसके अलावा 122 करोड़ का दूसरा है जो एमएमआरडी में सैंक्शन होके पड़े हैं। एनी मोमेंट हमें आ जाएंगे और रस्तों के काम सैंक्शन होके पूरे शहर में सभी सीमेंट कांक्रीकरण रास्ते करने का मेरा कार्य चालू है। लोगों ने अनुभव ये भी लिया, ये रोड डेवलपमेंट का काम जब चल रहा था तो कुछ सीमेंट कंक्रीट रोड बन गए और फिर वो सीवरेज के लिए उनको फिर खोदा गया और वहां पे अंडरग्राउंड लाइन डाली गई। तो प्लानिंग की कहीं पर प्रशासन में कमी दिख रही थी। क्या आपने ये बात कमिश्नर मैडम से की है? नहीं, ये बात हमने बताई, लेकिन उन्होंने इमीडिएटली वो कहा कि जहां जहां पे पहला जो अंडरग्राउंड का ड्रेनेज हो रहा है वहां पे उसका सीमेंट कांक्रीकरण का रास्ता काम कीजिए और जो नया है या तोड़ा गया उसका उसके ऊपर ये रखा कि आपको ही बना के देने का है। ओके, तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान है। उसको उसमें कंडीशन ऐसा है कि जो रोड खोदेगा उसको बना के देना है, तो वो बनाते जा रहा है। आज ये जो पाइपलाइन है मेरे हिसाब से 60% काम हो गया है, 40% अर्जुन पूरे शहर में बाकी है। जब ये पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो जाएगा तो हम उसके ऊपर पीछे पूरी सीमेंट कांक्रीकरण के रास्ते और डीपी के जो जैसा पब्लिक के हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो हिसाब से सैंक्शन करके इस शहर में सभी सीमेंट कांक्रीकरण के रास्ते बने। जैसे आपने 400 करोड़ के अंडरग्राउंड की योजना की आपने बात 422 करोड़ 422 करोड़ की, उसी तरह से एक 400 करोड़ पानी के ऊपर भी इस शहर में खर्चे हुए हैं। एक नई स्कीम बरोबर, सही बात है। तो क्या उससे पानी का प्रॉब्लम उल्लासनगर का सॉल्व हुआ या अभी तक समस्या है? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए उसमें अभी तक 90% समस्या हल हो चुकी है। अच्छा, अर्जुन 10% है, वो काम चालू है। आज ये आपने देखा होगा हमारे 5-7 साल पहले पूरे उल्लासनगर में सभी जगह पे टैंकर के थ्रू पानी जाता था। यहाँ कहाँ पे पाइप के थ्रू भी पानी पहुंचता था, लेकिन कभी आता था टाइम से, कभी नहीं आता था। आज हमारा उल्लासनगर टैंकर मुक्त उल्लासनगर है। फिर भी 5-10% मैं मानता हूँ तकलीफ होगी, कोई बेल्ट में 4 नंबर 5 नंबर जो टेल एरिया है, डेड एरिया है, वहां पे है। लेकिन अभी आपने पूरे उल्लासनगर में नहीं देखे होंगे कहाँ पे टैंकर पानी लेके जा रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और भी पाइपलाइन से चालू है डालना। लेकिन पोल्यूटेड वाटर का प्रॉब्लम अभी भी बहुत सारे हिस्सों में शहर में है। जैसे शिवाजी चौक एरिया है, तो नाले गटर का पानी नलों में से लोगों के घरों में आ रहा है। देखिए, आज ही आपने देखा होगा कि इंदौर में बड़ी घटना घटी है कि नलों में जो प्रदूषित पानी आता है उससे 10 से ज्यादा लोग मरे हैं, 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं। क्या इस तरह के प्रिकॉशन हम उल्लासनगर में, आप एमएलए हो, आप ले रहे हो? देखिए, आज उल्लासनगर का सिस्टम तो आपको मालूम है, हमारे पिछले जो हमारे पहले के आमदार थे या पहले के कारपोरेशन में जो सत्ता रहती थी, उन लोग का प्रैक्टिस था कि अनऑथराइज पे ध्यान दो। अच्छा, जब से मैं आया हूँ, आमदार बना हूँ, आज उल्लासनगर में आपने देखा होगा एक भी अनऑथराइज बिल्डिंग नहीं बन रही है। अच्छा, न किसी का हमने पैसेज हड़प करने के लिए किसी को छूट देते हैं या रोड पे वाइंड आके बिल्डिंग बनाओ या नाले के ऊपर बिल्डिंग बनाओ। आज वो सारी चीजों पे कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल किया है। पहले के देखेंगे आपने टाइम पे देखा होगा, आज से मेरे पहले मर्डर्स होते थे, लफड़े होते थे, लोचे, ये सब चीजों पे हमने कंट्रोल किया है। आज करेस्पॉन्डिंग करते करते हमें सरकार का साथ लेते रहते ये सारी चीजों पे आज जाके शहर में कंट्रोल हुआ है, शहर का व्यापार बराबर चल रहा है। ये जो प्लम्बर की बातें आपने बताई, ये देखिए प्लम्बर को क्या रहता है, अपनी लालच से किसी को कंप्लेंट पानी की होती है ना, तो वहां से पानी कट करके नाले के बीच में से जल्दी इजीली दे मिल जावे। तो किसका अगर समझो पाइप यहाँ से निकाल के वहां पे किया तो जो होल है वो बंद नहीं करेंगे। लेकिन ये कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है सब। देखिए, कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन आज साथ साथ में पब्लिक की भी तो जिम्मेवारी है। आज हम लोगों ने नई जीआई की लाइनें डलवाई है, तो भी आदमी लोग उसके अंदर डायरेक्ट होल करके पानी का कनेक्शन ले रहे हैं। देखिए, उल्लासनगर में जो सिस्टम, हम लोग की भी गलतियां है, जो आम जनता
जिनको रूल के हिसाब से चलना चाहिए। मेन लाइन पे वाटर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सब लाइन जो दी गई है उस पे लाइन में जो ब्लू लाइन पाइप निकाले हैं उसमें से ही कनेक्शन उनको लेना है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए ना, रात को आधी रात को यहाँ पे ऐसा फुल कारपोरेशन को मैन पावर नहीं है। आपने क्राइम रोकने की वगैरह अभी बात की, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि आपका जो पॉलिटिकल संघर्ष है वो कहाँ पर रुक रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। आपने पप्पू कलानी के खिलाफ में चुनाव लड़ा है, आपने ज्योति कलानी उनके खिलाफ में चुनाव लड़ा है, आपने उनके बेटे ओमी कलानी के खिलाफ में भी चुनाव लड़ा है, और आज आज का जो अभी फॉर्म सब विड्रॉ होने के बाद में ऐसे दिख रहा है कि सीमा कलानी वो भी आपके ही वार्ड में आके चुनाव लड़ रही है। क्या बात है कि उनको वो आपके सामने आकर भी चुनाव क्यों लड़ते हैं? मुझे खुद को नहीं समझ में आता है। हम्म, आज कालानी परिवार सब छोड़ के एक ही टारगेट लगे। ठीक है, चलो विधानसभा लड़े थे, हम्म, आज पप्पू कालानी मेरे सामने चुनाव लड़ा, मैं उनके सामने लड़ा। हम्म, एक बार मैं हारा, दूसरी बार जीत के आया। ज्योति कालानी से मैंने चुनाव लड़ा, जीत के आया। अभी ओमी कालानी जी खड़े थे, आज मैंने 31,000 से लीड से जीत के आया। अभी मेरी मिसेस कारपोरेशन का चुनाव, ये पैनल मेरा पांचवा बोलते हैं आमदार पैनल है, उसमें अभी सीमा कालानी को खड़ा किया है। अच्छा, आज देखिए कारपोरेशन का चुनाव उनको अपने जो भी कारपोरेटर्स रहते हैं अपने पड़ोसियों के बीच में जाके खड़े रहते हैं कि अच्छा, मेरा पाड़ा क्या है, मेरा जहाँ पे नेबर क्या रहते है, हैं, हाँ, यहाँ पे रहते हैं। बरोबर, मैं भी पहली पहली बार यहाँ पे जब भी चुनाव था तो मैं नगर सेवक था, मैं बरोबर, यहीं पे रहता था। बरोबर। तो मुझे आसपास लोगों वाले की बोल उम्मीद रहे होती थे है कि अपने एरिया का भाई ही है। मैं जाके बोलूं। हम्म, अभी सीमा कालानी रहती है, एक बरम में गांव है, बम्बई में घर है। हम्म, अभी ये देखिए समस्या रहती है पड़ोस की हम्म, कि मेरी पानी की सब तकलीफ है, मेरे सफाई की तकलीफ है, मेरा रोड टूटा हुआ है, नाली टूटी हुई है, गटर टॉयलेट से ये चीजें। अभी वो इतने बड़े लोग हम्म, और ये छोटी चीजों में कारपोरेशन में, ये तो क्या मेरी मिसेस कंटिन्यू कारपोरेटर नगर सेवक है, हम्म, जो हमारी ऑफिस भी अपने पैनल में है और हम लोग पूरी शहर की सेवा करते हैं। तो हमारे लिए छोटी बात है जो हम पूरे शहर में या वार्ड में पैनल में सेवा करते रहते हैं। लेकिन उनको आके यहाँ पे खड़ा रहना मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा भाई। यहाँ पे आके खड़ा रहना, आज उनकी परिषद में खेमानी एरिया है, वहां से भी खड़ी रह सकते थे, उसके आसपास में भी खड़े रह सकते। गोल मैदान आज वो आमदार का पैनल माना जाता है, सीएम तक मालूम है ये आमदार का पैनल है। लेकिन जो भी बैठा है वो भी तो शहर के लीडर है ना। नहीं लीडर है, लेकिन जब भी अभी ओमी कालानी 31,000 लीड से हारा, हाँ, अभी सीमा कालानी आके कारपोरेशन का चुनाव लड़, जब भी एक बात सुनिए, कैलकुलेशन रहती है ये आदमी की लीड कितनी है, भाई इसमें कितनी लीड ली थी। देखो इसमें नाम भी तो काउंट किया जाता है ना जब भी काउंटिंग होती है। बरोबर। लेकिन वो बात ठीक है, चलो उनका खुशी है या शौक है कि कुमार के सामने किसको न किसको अपन फैमिली मेंबर को देवे, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी कहाँ ना कहाँ कंपटीशन भी तो है, अच्छा, और लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि हमने। अभी उनके साथ में उनके अपनी जो भी ताकत होगी, चुनाव लड़ रहे हो तो वो मानते होंगे कि वहां पर ताकत होगी। शिवसेना पार्टी हम्म, जो आपका मित्र पक्ष है वो उनके साथ में है, साई पार्टी उनके साथ में है, और भी बहुत सारे जो पक्ष है। एक महायुति उन्होंने बनाई है, आप अकेले रह गए, आप महायुति का घटक थे, लेकिन उनकी महायुति बन गई है, आप एक साइड में हो गए हो। राज भाई आप भी मीडिया में है, पत्रकार, मैं जानता हूँ 30-35 साल से आपको। देखिए उन्होंने हर चीज को हर को आजमाते हैं। अच्छा, कालानी परिवार ने पहला पहला कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर एनसीपी ज्वाइन किया, नहीं समझ में आया आरपीआई ज्वाइन किया, किसी न किसी पक्ष से लड़ते आते हैं। बीजेपी भी ज्वाइन किया है, आज शिवसेना एक बचा हुआ था, आज उन्होंने शिवसेना भी ले लिया। देखिए इसको आप घर ऐसा बदली करना आप ऐसा इशारा कर रहे हो कि उनकी ताकत नहीं, वो दूसरे का ताकत इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली। देखिए वो जो सत्ता में रहते हैं ना उसको पकड़ते हैं, हाँ, वो खुद के डिफेंस के लिए, अच्छा, वो खुद का आज उनकी ताकत पूरी खलास हो चुकी है। हाँ, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज कालानी परिवार अपने बलबूते पे जीते ना। कोई टाइम था, मुझे याद है, मैं बोलता हूँ पप्पू कालानी के टिकट के लिए आदमी लोग पैसा लेके खड़े रहते थे कि मुझे पप्पू कालानी की टिकट चाहिए। कोई भी पार्टी का टिकट हो, चाहे आरपीएस से भी खड़ा रहता था ना, तो भी बोलता था नहीं मुझे पप्पू कालानी की टिकट चाहिए। कोई टाइम था कि जो टिकट वो बोलता था। आज वो आज दूसरे इसको सिंबल दूसरे के दर पे जाना पड़ता है सिंबल कि पे। यार मेरे को तुम्हारा सिंबल दो ना, मैं यूज करूं।
ये देखो आज ही उनका ग्राफ जो है उन्होंने खुद का खुद गिराया है। आज पप्पू कालानी इतना साल जेल में था, वो जेल में भी जीतता था ना, हमारे शहरवासी उसको चुनाते थे। लेकिन डेवलपमेंट आज आदमी को मालूम है शहर की कैसे सत्यानाश हो गई, लाइन ऑर्डर, मर्डर्स, ये वो व्यापार खलास होना उनके पीरियड में हुआ है। आप इस बात को भी कैसे देखते हो राजनीति को? 89 भी उनकी राजनीति खत्म होने वाली थी, शिवसेना ने उनको फिर से वो संजीवनी दे दी। आज भी वो आप कह रहे हैं कि उनकी राजनीति खत्म है, आज भी शिवसेना उनके साथ में खड़ी हो गई। आप कैसे देखते हो इस? देखिए शिवसेना को लगता है अभी उसके पास थोड़ी बहुत वोट बैंक तो है, हाँ। वो अपना स्टॉक एक रहता है ना, बैलेंस करके रखना, अच्छा। खासदार के लिए वो खड़ा रहते हैं, हाँ। उनको तो प्लस है ना। आज उसको छोड़ देते हैं तो वो अपना किधर भी कांग्रेस में चला जाएगा, एनसीपी में चला जाएगा, और किधर भी मनसे में भी चला जावे, उनका कोई भरोसा तो रहता नहीं है। कभी टीओ के आपने देखे होंगे मीडिया के टाइम पे, आप देखेंगे टोटली, गूगल से भी पूछेंगे तो बताएंगे कितनी पक्ष उन्होंने पार्टियां चेंज की है, क्यों, क्या जरूरत पड़ी है। आज मैं बीजेपी का हूं तो बीजेपी का हूं, हारूं या जीतूं उसमें क्या बड़ी बात है। आज पक्ष छोड़ना माना, हम पक्ष तो हमारे लिए माता भी है, पिता भी है, हमारे सब कुछ है। जिसने हमें सब कुछ दिया, यहाँ तक हम पहुंचे हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पहुंचे हैं। आज वो लोग देखिए, आज ये शिवसेना में गए, फिर हार जाएंगे, फिर दूसरा पक्ष आएगा, बीजेपी में वापस भी आ सकते हैं। अच्छा। कोई भरोसा नहीं है। देखिए, हाँ, बीजेपी में लेंगे। देखिए हम तो नहीं चाहते हैं कि वो अपने घर में खुश रहे। मुझे अच्छा लगता है कि भाई उनको, अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी तो उनको नहीं लेगी कभी भी, क्योंकि अभी उनका बहुत हो गया। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। अच्छा। आप बताइए, उन्होंने टीओ के भी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसमें भी उन्होंने ट्रायल की। अभी लास्ट ये है शिवसेना। अभी देखो हमेशा के लिए अटक गए, उनको अभी उनको तीर का मान चलाना पड़ेगा। पहले ऐसा करते थे, अभी ऐसा करो। अच्छा। अब हम लोग ऐसा करते, कमल का फूल, कमल का फूल। हम हाथ जोड़ते हैं, तो आपका हमारे पास जो ताकत वो है। आपका जो अभी कमल का कंपटीशन है चुनाव में, वो तीर कमान के साथ में है। हाँ जी। तो अभी एक तरफ मैंने जैसे शुरुआत की थी, एक तरफ एमपी फंड में जो काम हुए हैं वो उनके पास में, शिवसेना के पास में आपकी ताकत है कि आपका खुद का एमएलए फंड है। कल्याण एरिया में भी बीजेपी के एमएलए है, उनके फंड से काम हुए हैं। तो अभी बीजेपी और शिवसेना के दो फंडों में से जो आपके राज्य में सरकार है, उसके जो काम हुए उसके ऊपर आप कंपटीशन करने वाले हो। देखिए हम तो अपना काम करते जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, आज लाडली बहनों को हमने 97,000 को मैंने उल्लासनगर में फंड से दिलाया, 1,500 रुपए महीने का। आज उन्होंने किसी को नहीं दिलाया, उनके पास कोई गया भी नहीं। अच्छा। आज हमारे ऑफिस में लाइन लगी रहती थी, सब लाडली बहनों को हम फॉर्म भर के उनको घर बैठ के पैसे दिलाए। उनको आज किसको राशन कार्ड चाहिए, हम राशन कार्ड का काम करवा के देते हैं। हॉस्पिटल का लेटर चाहिए, किसी को डोनेशंस के लिए सीएम फंड्स चाहिए, वो देते हैं। आज हमने कैशलेस हॉस्पिटल बनाया यूएमसी के तरफ से, ईएसआई हॉस्पिटल बनाया। आज हम लोग विकास का काम के ऊपर ध्यान देते हैं। आज उल्लासनगर में बस सेवा नहीं थी, आज मेरे कार्यकाल में 2 साल पहले बसेस चालू हुए। हमने इतना सारा विकास कार्य किया है। आज कालानी थोड़ी है, उनकी सत्ता ही नहीं है। ये विकास कार्य ये 4 साल में जो मैं बसेस बताया, उनके बाद दोस्ती का गठबंधन तो है। अरे यार वो दोस्ती का एक दूसरे को यूज करते हैं। देखिए उनको भी कोई सहारा तो चाहिए ना। आज कालानी को कौन सा सहारा है? देखिए बीजेपी की सत्ता थी, फिर बीजेपी में ज्वाइन हो गए। सीएम था एकनाथ शिंदे साहब, फिर उनको पकड़ा। आज उनकी खुद की पर्सनल ताकत तो चली गई है ना। आज उनके पास पर्सनल ताकत कौन सी है? किसी का अगर हाथ ना हो तो दूसरे दिन अंदर चले जावे। आज ये मजबूर है, उनकी लाइफ मजबूरी में चल रही है। आज आपको ऐसा नहीं लगता साहब कि ये जो प्रशासकीय पीरियड था पिछले 3 साल से, नगर सेवक नहीं थे, हाँ, और कमिश्नर के पास में पूरे पावर्स थे, अधिकारियों की सत्ता थी, हाँ, इस पीरियड में हाँ, उल्लासनगर के जो लोग हैं ये प्रशासकीय कार्यकाल से बहुत परेशान हो चुके हैं और उसका फटका आपको पड़ेगा दोनों पार्टियों का, ऐसा नहीं लगता? देखिए नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक के साथ में उठते बैठते हैं। मेरी ऑफिस, मेरा कार्यालय मैंने कभी बंद ही नहीं किया है, डेली चालू रहता है। चाहे कंप्लेंट्स हो, चाहे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, या किसी को मिलना हो। देखिए आज कोई भी बीमार भी रहता है ना, अगर डॉक्टर मिल जाता है तो आधी बीमारी वहीं पे खलास हो जाती है। उल्लासनगर में किसी को कोई प्रॉब्लम भी होता है तो मेरे पास इमीडिएटली आ जाते हैं या मुझे फोन करते हैं।
तो मैं उनका 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता हूँ। आपने बहुत सारे रोड्स डेवलपमेंट्स में वगैरह काम बताए, कंक्रीट की भी काम बताए, रोडों के कंक्रीटीकरण आपने किया। सेंट्रल अस्पताल एक बहुत बड़ी चीज है हमारे यहाँ पे, जो कई सालों से डेवलप नहीं हुई है, लोगों की शिकायत है। आप कैसा जवाब देंगे उसको? देखिए, हमने सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए अभी बाजू में ये सा हॉस्पिटल भी नहीं बनी है, हाँ। खासदार साहब ने और हमने मिलके वहां पे सेंक्शन करा है। अभी हमने 400 बेड की नई हॉस्पिटल बनाने के लिए अच्छा। हमने फंड्स मांगे। पीछे जो 10 एकड़ जगह है वहां पे नया हॉस्पिटल हो जो 400 बेड का हो, वो हमारा प्रोसेस चालू है। हम्म, आज आपने देखा होगा कैशलेस हॉस्पिटल जो बना है 200 बेड का है, हम्म, जिसमें पैसा नहीं लिया जाता है। जिसको भी अगर उधर ट्रीटमेंट वगैरह करानी है तो वहां पे करा सकते हैं। अभी जो सेंट्रल हॉस्पिटल में फंड्स के लिए अभी इतनी बड़ी 400 बेड की नियर अबाउट उसमें 400-500 कोटी का खर्चा है। मैंने सीएम साहब से बात की कि साहब ऐसा तो उल्लासनगर में जो हमारी सेंट्रल हॉस्पिटल है उसमें न सिर्फ उल्लासनगर, लेकिन उसमें पेशेंट्स मारल, वरब, कांबा, अंबरनाथ, बदलापुर, न जाने कहाँ कहाँ से लोग सेंट्रल हॉस्पिटल में आते हैं। जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है तो वहां पे आके एडमिट होते हैं। तो इसके ऊपर लोड बहुत है और टोटली फुल रहती है डिलीवरी के लिए, एक्सीडेंट केस या किसी को कोई भी बीमारी हो। आज ये देखेंगे ना आप सेंट्रल हॉस्पिटल में, तो विजिट भी करता हूँ, आज 200 बेड है, लेकिन आदमी लोग बेचारे नीचे भी सोते हैं एक हाँ, एक वही रूम तो में। लोगों की शिकायत है कि बहुत लोड है, है और जो लोड है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, नहीं लोगों लगी की पड़ी है। शिकायत है। देखिए अभी तभी तो हमने ये भी हॉस्पिटल बताया ना जो कैशलेस हॉस्पिटल बनी है हम्म, अभी बाजू में, ये सा है। हम्म, हम लोग लगे पड़े हैं, 400 बेड की नई हॉस्पिटल चाहिए और वो जल्द से जल्द 400 बेड की हॉस्पिटल बन जाएगी। हम्म। और हम उसमें जैसा शहर का जो अपना कोई भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट वगैरह हो, एक मल्टी हॉस्पिटल ऐसा स्पेशल होनी चाहिए, ऐसा कोशिश क्या कर रहे लगता है आपको, केंद्र में आपकी सत्ता है, राज्य में आपकी सत्ता है, आप खुद यहाँ पे एमएलए हैं। हो, सत्ता के एमपी है, सब है, कॉरपोरेशन में क्या लोगों का जो रिस्पांस है ये सारे कामों को आपको मिलेगा? बीजेपी को, बीजेपी शिवसेना, कौन आएगा सत्ता में? 100% बीजेपी आएगी। मैं आपको दावे के साथ लिख के रहता हूँ। आज का दिन मेरा ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कितने या कितनी सीटें आएगी आपकी? हमारी 45 पार तो आएगी। अच्छा। लेकिन हमारे को आज हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, हम्म, उन्होंने हमारे को 50 का टारगेट दिया है, हम्म, तो हम उसमें लगे पड़े हैं 50 पार। हम्म। अब की बार कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। लेकिन क्योंकि आप। हम जो आज विजिट्स कर रहे हैं हम्म, या जहाँ पे दे रहे हैं तो हमें बहुत प्यार मिल रहा है। आज हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसके प्रति इतना आदमी लोग में प्यार है, इतना प्यार है कि आंख बंद करके नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। आज इतना उनके मारो आदमी लोग के दिल में, बिकॉज ऑफ राम मंदिर, हिंदुत्व। आज हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब विकास की गंगा महाराष्ट्र में बहाई है। इतना पूरे देश में जो विकास कार्य हुए हैं, हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे रविंद्र चौहान साहब, सभी लोग ने जो विकास के ऊपर फोकस किया है। मेट्रो आ रही है उल्लासनगर? हाँ जी, मेट्रो आ रही है? डेफिनेटली 100%। रूट में उल्लासनगर है मेट्रो? देखिए, मेट्रो उल्लासनगर में आएगी, जो अंबरनाथ बदलापुर में भी जाएगी। 7 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं डॉल्फिन के ग्राउंड पे, अच्छा। वापस से उनके मुंह से कहलवाएंगे और आपको आश्वासन देगा कभी चालू होगा। हम लोग बोलते हैं तो करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। अभी आपने देखा होगा शहद का ब्रिज, ये मानसून के बाद में कैसा शहद का ब्रिज बनवा लिया। अभी दूसरा मेरी एक योजना आ रही, वाटर सप्लाई ऑन सोर्स, ओके। जो हमारे उल्लासनगर में हम खुद का पानी हम्म, खुद नदी से लेके फिल्टर करके घर घर देंगे, जो 24 घंटा हम पानी देंगे। मीटर लगे रहेंगे, जिसको जितना यूज करने का हो उतना यूज करे। हमारा फोकस है विकास के पीछे, हम कालानी के पीछे नहीं है। आपने जो सवाल पूछा ना, अच्छा। वो हमारे पीछे है। अच्छा, वो आपके पीछे हाँ, मिर्ची लेके आते हैं इधर मेरे इलेक्शन में, तो मैं आप, उनके पीछे नहीं गया हूँ, उनके उन्होंने आपको दरवाजे शायद पे। पूछा था तुमको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? मैं मेरे को खुद को नहीं समझ मेरे पीछे क्यों वो अच्छा। मिर्ची लेके आता है इलेक्शन में मेरे पास। अच्छा। मैं कभी उनके दरवाजे पे नहीं गया हूँ कि मैं ये मिर्ची और लो। एक महत्वपूर्ण सवाल है, शिवसेना और भाजपा इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ में लड़ेगी। लोग आपको जो वोट देंगे वो शिवसेना के खिलाफ में आपको वोट देंगे। कल चुनाव आने के बाद में आप फिर एक साथ हो जाओगे और मिलके सत्ता बनोगे।
तो लोगों के साथ में धोखाधड़ी नहीं है। नहीं, देखिए क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं रहता है। ये हमारे आदरणीय सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी या हमारी पूरी महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष है रविंद्र चौहान साहब या उनके तरफ से आपस में बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए आज महाराष्ट्र में हमारी यूटी सरकार है, यूटी में शहर का विकास भी होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम मिलके विकास करेंगे तो हम मिलके विकास करेंगे, जो उनका आदेश आता है वो हम पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं नहीं हमें ये नहीं करना है, जो भी ऊपर से आदेश आता है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। युति होने की संभावना है। जो भी आदेश आएगा, देखिए वो तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। कुमार अल्यानी यांनी त्यांना आपण खूप उलटसुलट प्रश्न विचारले. काही ठिकाणी आपण त्यांना क्रॉस करण्याचाही प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी खूप फ्लोइंगमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींची उत्तरं दिली आणि त्यांनी जे विकासाचे दावे केले त्याच्यामध्ये खूप सारं एक कॉन्फिडन्स जो असतो, की मी हे सगळं केलेलं आहे, तो होता. आता ते जे सांगता आहेत, ते प्रत्यक्षामध्ये ह्या शहरामध्ये आहे का? तशीच परिस्थिती आहे का? हे सगळं बघणं, तपासणं हे लोकांचं काम आहे. शेवटी हे लोकशाही आहे. अंतिम निर्णय जो असतो, कारण नेते दावे करत असतात आणि अंतिम निर्णय लोकशाहीमध्ये लोक घेत असतात. शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आणि इतर जे सगळे विरोधी पक्ष आहेत, बाकीचे शिवसेना आहेत, राष्ट्रवादी आहे, आणखी सगळे पक्ष आहेत, काँग्रेस आहे. या सगळ्या पक्षांमध्ये उल्हासनगरचे लोक नेमकं कोणाला निवडतात? 15 तारीखला निवडणूक आहे. 16 तारीखला नेमका काय निकाल लागतो ते लवकरच आपल्याला स्पष्ट होईल आणि कुमार अल्यानी यांनी जे जे सगळे विकासाचे दावे केले त्याला लोक किती रिस्पॉन्स देतात हे सुद्धा आपल्याला दिसून येणार आहे.